for the Bolivar that they have given me this opportunity कि आपके सामने कुछ इस भारतीय न्याय संहिता के बारे में बता सकूं. Basically, in this particular lecture, ये कोई सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ने वाला लेक्चर नहीं. This is an overview जो आपको मिलेगा ये लेक्चर में. सबसे पहले I would like to clarify कि जो एक डर सब हमारे वकील भाइयों को लगा है कि नया लॉ आया, बहुत कुछ आया, बहुत कुछ नहीं आया. 95% लॉ सेम ही है, सिर्फ 5% वर्ग आया है. और रीअरेंजिंग, रीनंबरिंग, रीग्रुपिंग, रीचैप्टरिंग, बस यही हुआ है. तो वो आपके दिमाग में जो डर है वो निकाल डालो प्लीज. कुछ नहीं आया है. और अगर टेक्निकली बात करें तो सिर्फ 15 नए सेक्शन आए हैं. ओनली 15 न्यू सेक्शंस हैव कम. उसको छोड़ के जो हमारा पूरा है आईपीसी वही है. और लकीली लास्ट टाइम भी 3 ही वर्ड थे आईपीसी, और अभी भी 3 ही वर्ड है बीएनएस. तो कोई खास फर्क नहीं है. यस, आई कैन एक्सेप्ट जो लिंगो हमारे बेटा है 420 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसको बड़ा बंदी हो, मर्डर 302, अभी यहाँ 118. सो देयर आर ओनली द सेक्शन चेंजेस. मेरे हिसाब से 6 महीना भी मोर देन एनफ फॉर एवरीबॉडी टू गेट इनटू दैट लिंगो, द न्यू लिंगो. नाउ आई विल स्पीक ऑन द देखो, सबसे पहले we just conclude how this particular act came into picture. सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 11 अगस्त 2023. उसके बाद 10 नवंबर 2023 को रिपोर्ट आया स्टैंडिंग कमेटी का. सब्सिक्वेंट टू दैट पहला वाला विड्रॉ किया था. देन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ऑन 12 दिसंबर 2023. लोकसभा में पास हुआ 20 दिसंबर 23. राज्यसभा में पास हुआ 38 दिसंबर 23. एसेट मिला प्रेसिडेंट का 25 दिसंबर 23 और 1 जुलाई 24 से अभी ये लागू होगा. और दिस इज द वे इट हैज प्रोग्रेस्ड. नाउ इफ यू सी द ओल्ड आईपीसी सेक्शन देयर 511 and current sections of BNS are 358. So nearly 150 sections have gone, but that doesn't mean the offences have gone. As they are renumbered, restructured, regrouped, that is why ये 153 कम हुए हैं. और चाहिए कम होने का पीछे. चैप्टर्स पहले आईपीसी में 23 थे, अभी सिर्फ 20 है. Now let me tell you one thing. एकदम सड़क से उठके ये कोई आईपीसी का चेंज या आईपीसी अमेंड करो, आईपीसी नया लाओ, ये कोई नई बात नहीं. This has started way back in 1968. 1968 से लेकर 2017 तक 19 लॉ कमीशन रिपोर्ट्स आए हैं. जो रिपोर्ट बोलते हैं, हर एक रिपोर्ट अलग अलग तरीके से बोलता है. कोई बोलता है 4 सेक्शन निकालो, कोई बोलता है 20 निकालो, कोई बोलता है पूरा अमेंड करो. So it is not that suddenly something has happened. This process of changing the IPC is going on since last so many years. 68 से लेकर 2017 तक लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स है, वहां पे ये कंप्लीट डिस्कशन कंटिन्यूअस बेसिस पे हो रहा है. Now before I commence, इसमें थोड़ा सा एक I would say a great get भी है that ये लॉ जब भी स्टैंडिंग कमेटी को रिफर हुआ तो उसका एक रिपोर्ट है मेरे पास. अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, none of the bar councils, trial lawyers, legal jurists, legal experts were concerned. Reason हमको पता नहीं है, which is not a good side, because ultimately the functioning of the law, the utility, the use, the work, ये कौन करता है? ये ट्रायल लॉयर करता है. सुप्रीम कोर्ट काउंसिल ट्रायल नहीं चलाते. सो अनफॉर्चुनेट थिंग है कि ट्रायल लॉयर्स जिनको ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, प्लस या माइनस जो भी है, गुड एंड बैड, they should have been consulted. Unfortunate. Now let us start with
पहले आपको मैं ग्लिम्स करा दूंगा and then I will go to those 15 new sections which are coming into picture. तो जनरली क्या किया है इन्होंने? Clubbing of sections in one chapter. For example, chapter number 4 जो है अभी BNS का, that is abatement, criminal conspiracy and attempt. So these three sections where अलग अलग जगह पे पढ़े थे आप, अगर पुराना आईपीसी देखो तो उनको जोड़ के सबको एक ही चैप्टर में डाला हुआ है। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कुछ नया नहीं आया है, ऊपर नीचे हुआ है। यस, इसको सिर्फ उनको ध्यान से एक बार ऊपर नीचे को अपने आई साइड में बिठा लेना है। Another section, chapter 5, offenses against women and child. अभी ये लोग बिखरे हुए थे हमारे सेक्शंस, 370 का बोलो, 354 A B C D बोलो, ये सबको घुमा के ये पर्टिकुलर चैप्टर 5 में लाया गया है। So these are the changes. अभी कुछ सेक्शंस है तो सेक्शंस क्लब किए गए। फॉर एग्जांपल जो आईपीसी के 364, 364A एंड 365 ये तो सेक्शन थे आईपीसी के, इसको एक सेक्शन में, एक ही सेक्शन में डाला है, सेक्शन 140। दूसरा एक वर्ड था मेंटल इलनेस, जब कोई कुछ जगह पे इडियट, ऐसे भी वर्ड थे हमारे आईपीसी में। तो देयर वाज एन ओवरऑल डिस्कशन इन द स्टैंडिंग कमेटी के समवेयर इस तरह की चीजें जो है ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं इंसल्टिंग लगती है, हर्ट करती है किसी भी आदमी। So now that is neutralized by one single term, unsound mind. Correct? अभी कुछ ऑफेंसेस जो थे वो जेंडर न्यूट्रल हो गए। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी का 366B, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अभी जो करस्पॉन्डिंग नया सेक्शन है 141, उसमें ऐसा है इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय, गर्ल और बॉय, तो जेंडर न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आइडेंटिकली आप 366A पढ़ोगे, आईपीसी का बोल रहा हूं, प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल। अभी गर्ल निकाल के यहाँ पे वर्ड आया है चाइल्ड। तो इट इज एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स कई कई जगह पे वो मिस भी हो गई है। ओवरऑल ये पे हमारे न्यू बीएनएस में माइनर के जगह पे चाइल्ड इस कॉन्सेप्ट को डाला गया है। एक बड़ा चेंज है, जो बड़ा मतलब नॉट आई वुड से लीगली बड़ा चेंज, बट एक्यूज के पॉकेट के लिए बहुत बड़ा चेंज है, एंड दैट इज इंक्रीज इन फाइन्स। फाइन्स काफी इंप्रूव हो गई है, जो 100 रुपया, 200, 500। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी का 171H ये था इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विद एन इलेक्शन ऑफेंस। ओरिजिनली आईपीसी 500 रुपया का फाइन, अभी उसको 10,000 कर दिया। आइडेंटिकली फेल्योर टू कीप इलेक्शन अकाउंट 500 रुपए का फाइन, उसको 5,000 रुपया कर दिया। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ शायद आपको पता चल रहा है कि नया कुछ नहीं आया है। My intention to talking you is that giving you an leverage के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फाइन ऊपर नीचे आ गया, सेक्शन इधर का वहां चले गया, वहां का यहाँ आ गया, nothing more than that। काफी माइनर चेंजेस है, जैसे हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट का, अभी हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, ऐसे खाली चेंजेस है। 136 of IPC था, harbor is given by a wife to her husband, ये था। अभी जो हमारा BNS का 164 है, वो कहता है harbor is given by spouse of a deceased। मतलब अभी वाइफ नहीं, हस्बैंड भी एक तरह से आ गया। स्पाउस मतलब औरत, तो मर्द है तो इसका हस्बैंड। सो दैट इज हाउ जेंडर न्यूट्रलिटी काफी आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस इस वर्ड को लगभग सभी जगह डाला गया है। कई ऑफेंसेस है, फॉर एग्जांपल बीएनएस का है, फिर ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन,
उसमें भी डाला गया है कि ऑफेंस रिलेटिव टू रिलीजन अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से होता है तो फिर वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आपका यूट्यूब हो, किसी भी माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी अगर वो ऑफेंस है तो इट विल बी रजिस्टर्ड. Certain offenses and punishment which have gone. सबसे पहला transportation. The punishment was given to Swatantha Veer Savarkar. That particular section has gone. Adultery has gone obviously because of the judgment of the Honorable Supreme Court. 377 criminal sex against order of the nature को चला गया है. Sedition चला गया है लेकिन वर्ड से चला नहीं गया. वर्ड सेडिशन चला गया है बट उसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन अ वेरी लार्जर फॉर्म इज देयर इन द बीएनएस. तो ये कुछ ग्लिम्स थे जो मैंने आपको बताना चाहता था. नाउ आई कम टू द दोस 50 सेक्शंस जो नए आए. उनमें से एक है सेक्शन 4 दैट इज पनिशमेंट. पनिशमेंट में एक नया पनिशमेंट ऐड किया है एंड दैट इज कम्युनिटी रिव्यू, कम्युनिटी सर्विस. ये एक रिफॉर्मेटरी अप्रोच है बिकॉज कम्युनिटी सर्विस किसी को कराना ये एक रिफॉर्मेशन की तरफ जाता है, ये पिनल की तरफ नहीं जाता. तो अगेन लेट मी टेल यू, ये कम्युनिटी सर्विस जो आई है इसके ऊपर भी दो लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स पहले से मौजूद. एक 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट which was of the 5th लॉ कमीशन वो है 2 जून 1971 का. The chairman was K.V.K. Sundaram. उन्होंने एक वर्ड वापरा था उस वक्त करेक्टिव लेबर. Now if you recollect the economical situation, the political situation of India in 1971, कहीं ना कहीं there was a influence of the USSR के thoughts. So this corrective labor is a term which was used in the penal code of USSR. साथ ही में और एक टर्म भी इंट्रोड्यूस किया था that was work release. एक तरह से अगर कोई भी आदमी ऐसा कुछ अबेटमेंट करता है who is staying out of India and उस अबेटमेंट के वजह से इंडिया में वो ऑफेंस अगर होता है तो that will also be considered as an offense under BNS and that person can be tried. Of course, how the foreigners or how that action will be tried is there in BNSS. जो हमारे महेश है वो उसमें डील करेंगे ऑब्वियसली. मैडम जरा मैडम से बात Next is 69 section. This particular section अगर आप देखेंगे ये है sexual intercourse by employing deceitful means. अभी यहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया है deceitful means का मतलब क्या है. कि इंड्यूसमेंट होता है कि आपको मैं नौकरी दूंगा. अगर वो पर्टिकुलर मैन है वुमन एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो अगर बॉस होता है तो होता है मैं आपको प्रमोशन दूंगा. एंड थर्ड इज मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी. अभी पहले दो तो दे आर वेरी लॉजिकल. प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन. Chances of misuse will happen in the third explanation. Marrying by suppressing identity. इसको कैसे आप डिफाइन करोगे? मैं तो एक इंटरकास्ट मैरिज होता. लड़की के घर से कोई प्रेशर आता है वो बोलती है नो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज रिलीजन. ही विल से आई वॉज नॉट ऑफ हर रिलीजन. ये एक ग्रे एरिया वाला एक सेक्शन है. इसमें इंटरकास्ट
और इंटरफेथ मैरिजेस अगर होंगे, देयर इज अ चांसेस ऑफ मिसयूज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 69. Then we'll go to section 95. ये अभी मैं सिर्फ नए सेक्शन बोल रहा हूँ, जो 15 नए सेक्शन आए उसके बारे में बोल रहा हूँ. बीच में सिर्फ मैं पहले बोलना भूल गया था. ये डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 वहां पे जेंडर डिफाइन किया है. जेंडर ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसजेंडर, वो भी उसमें एडिशन हो गया है. Now, section 95, hiring, employing or engaging a child to commit an offense. ये जो एक ऑर्गेनाइज रैकेट्स होते हैं, जो छोटे बच्चों को गरीब माँ बाप से भाड़े पे लेते हैं, ये सत्यता है. बच्चा आज मुंबई में भाड़े पे जाता है और आपको सुन के ताज्जुब होगा, द बेकिंग इंडस्ट्री इन बॉम्बे पर डे इज एटलीस्ट 150 करोड़. 150 करोड़ की बेकिंग की इंडस्ट्री है बॉम्बे में आज के दिन में. इट्स अनइमेजिनेबल फिगर, लेकिन ये सच्ची बात है. और इसीलिए इसमें प्रॉपर गरीब माँ बाप को बोलते हैं 10 से रात को 8 तक बच्चा मेरे को देने का, ये तेरा 100 रुपया. दैट काइंड ऑफ थिंग्स को अवॉइड करने के लिए ये पर्टिकुलर सेक्शन आया है कि हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग अ चाइल्ड कमिट एन ऑफेंस. अब वो बेगर का भी ऑफेंस होगा, कभी कभी छोटी मोटी चोरी में भी होगा. बस कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कोई पर्स छोटा बच्चा उठा के भागेगा और आपने पकड़ लिया, आप उसको तुरंत नापा नहीं मारे. मेरे साथ में डांट मारेगा वो मार खाएगा. लेकिन बच्चा इसके इंड्यूसमेंट में आया, उसका कोई एक बॉस है, तो बॉस ने बोला है कि तुम कोर्ट में जाना, यहाँ पे लेडीज एडवोकेट बार है, तू बच्चा है तो कोई कुछ बोलेगा नहीं तेरे को, और इसमें से पैसा उठाना. सो दीज आर द थिंग्स जिनको देख के ये पर्टिकुलर सेक्शन को बनाया है. Then we have next section 1032. अभी जैसे मैंने बोला था जेंडर इक्वालिटी है, वैसे ही यहाँ पे प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड, किडनैपिंग, एब्डक्टिंग ऑफ चाइल्ड, सेलिंग ऑफ चाइल्ड, वो जो गर्ल बॉय था वो निकाल गया. अब ये 1032 पनिशमेंट फॉर मर्डर. 1031 है whoever commits murder shall punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. अभी ये नया सेक्शन ऐड हुआ है 103 में 2. When a group of 5 or more persons acting in concert commits murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief, or any other similar ground, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life and shall also be liable to fine. तो ये जो मॉब लिंचिंग वाले सिक्कर होते हैं कई जगह कास्टिज्म के वजह से होते हैं, कई जगह पे और कोई पर्टिकुलर फेथ को बिलीव करते इसलिए होते हैं. So these are now squarely and fairly covered in this particular section. ये उनको भी एक सजा आ चुकी है 1032. Then we move to 1062. अभी ये 1062 में पढ़ता हूँ, लेकिन this has been stopped now. ये अभी स्टॉप हुआ है, तो फिलहाल 1062 एप्लीकेबल नहीं है. तो फिर भी एक बार पढ़ लेते, पढ़ने में कोई हर्ज नहीं. Whoever causes death of any person by rash, negligent driving of vehicle not among whom culpable homicide and escapes without reporting it to police officer or magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either which may extend 10 years. इन शॉर्ट ये क्या बोलता है कि अगर आपके हाथ से कोई रैश एंड नेग्लिजेंट इंसिडेंट हुआ है, it becomes your duty to inform the police station or to inform the magistrate. और ये अगर आप नहीं करेंगे, ये ड्यूटी आप परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको ये सजा होने वाली है 10 वर्ष.
It is a duty on that person who does the accident. अभी ये सेक्शन फिलहाल it has been kept in abeyance. Recently आया था कि अभी फिलहाल ये applicable नहीं है, ये subsequently applicable होगा. Then we come to the section. सर रीजन क्या है? हाँ जी. ये applicable नहीं होने का रीजन क्या है? अभी वो तो सरकार यही बोलेगी ये 15,000 में पकड़ लो। और ये चीज आप ओपन नहीं रह सकते प्रोसिक्यूशन के लिए कि पनिश द इनोसेंट। अभी ये नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 111 सेक्शन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो पहले भी बुकों का था हमारा। अभी ये यहाँ पे उन्होंने बताया कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में एक बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने सेक्शन दिया हुआ है, विच इज ऑल्सो फॉलोड बाय अनदर सेक्शन 112, जो कहता है पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, एंड द थर्ड वन इन दिस चेन इज 130 टेररिस्ट एक्ट। काड़ा जो एक तरह से गया हुआ था, मे बी इन अनदर रिफॉर्म फॉर्म, वो कहीं ना कहीं वापस इसमें आ गए, तो रिपील किया गया था। लेकिन इस सेक्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ताड़ा कहीं घूम फिर के वापस से अलग अलग स्वरूप में आ गया है। 152 सेक्शन। अभी जैसे मैंने पहले बोला कि सेडिशन गया भी है और नहीं भी गया है, तो क्लासिक एग्जांपल इस सेक्शन 152 क्या कहता है? एक्ट एंडेंजरिंग सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बस सिर्फ सेडिशन ये वर्ड पर से निकल गया, उसका सार, उसका महत्व आ गया। बट अगेन दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस वर्डिंग। एग्जैक्टली अब एंडेंजरिंग सोवेरेनिटी मतलब क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मतलब क्या, इसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है। आप जनरल क्लासेस में भी जाओगे, डेफिनेशन नहीं मिलेगा आपको। नाउ दिस इज बिकमिंग अ डिस्क्रिप्शन। ये एक अलार्म बेल है, ये एक डेंजर बेल है। आई थिंक सेडिशन से ज्यादा डेंजरस पे 152 था। सेडिशन में तो कुछ तो बाउंड्रीज थी, कमजोरे थे, ये तो एकदम ओपन खेल कर खड़ा कर दिया है कि भाई छूट लो, आपको किसको पकड़ना है। ये सुपीरियर एक्ट इज अगेंस्ट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब जाओ कोर्ट में प्रूव करते रहो मैजिस्ट्रेट के सामने कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। एक बार तो आप 14 दिन अंदर ले लूंगा। So then we go to section 195 2। अब ये सेक्शन क्या है? Whoever threatens to assault or attempts to obstruct any public servant or threatens or attempts to use criminal force to any public servant in the discharge of his duty as such public servant in endeavoring to dispense unlawful assembly or to suppress riot affray shall be punishable with term extended to 1 year fine। आपको याद होगा एक बार आजाद मैदान के यहाँ एक मोर्चा निकला और उस मोर्चे में कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया। अपने यहाँ नहीं है, बहुत जगह हुआ है ये तो। सिंस आई एम इन बॉम्बे, तो मैंने बॉम्बे का उदाहरण है, ये तो और भी स्टेट में कई जगह इस तरह के ऑफेंसेस हो रहे हैं। तो ये जो पुलिस के साथ मारामारी होती है, उनको मारा जाता है, महिला कांस्टेबलों को मारा गया था। तो फॉर दैट पर्पस ये पर्टिकुलर सेक्शंस यहाँ पे आए 195। देन आई विल गो टू 197 1D। यहाँ पे ये इम्प्यूटेशंस, असर्शंस प्रीजुडिशियल टू द नेशनल इंटीग्रिटी। एक तरह से ये 152 का एक अलग लिफ्ट आके इधर चिपक गया है 197। And this says, whoever by words, either spoken or written, or by signs, or by visible representation, or through electronic communications, ये ऐड कर दिया है। और उसका जो डी है, वो डी ये कहता है makes or publishes false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of it। अब ये security of it, इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कोई वर्ड नहीं है, इट्स जस्ट सिक्योरिटी ऑफ इट।
तो इतना बड़ा वर्ड है ये। इतने बड़े वर्ड का वी डोंट नो के सही तरह से ये काम करेगा या इट विल गो इन द रॉन्ग स्पिरिट ऑफ द सेक्शन। बट दिस इज हाउ जो आज सब बोल रहे हैं कि इट्स कम चेंज हुआ है लेकिन ड्रैकोनियन, चेंज कम हुआ है लेकिन ड्रैकोनियन, ऐसा बहुत से लोग का कहना। Then we'll go to the next new section which has come. That is 226. Attempt to commit suicide to compel or restrain exercise of lawful power. अभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट वारंट लेके गया है, वो बंदा चढ़ गया अपने टेरेस पे और बोलता है मेरे को अरेस्ट करवा तो खुद जाऊंगा साढ़े नीचे। हो सकता है ना, पागल लोगों की कमी थोड़ी है, उसके लिए रेमेडी तो दिस इज रेमेडी कि भाई मैं एक लॉफुल एक्ट करने को आया हूँ, लॉफुल चीज आपके साथ करने को आया, आपकी ये धमकी मत दो कि तू ये करेगा तो मैं सुसाइड करूंगा, मैं जलाऊंगा, आग लगाऊंगा। दैट इज नॉट बिकम एनफ। इन शॉर्ट, पुलिस की कार्रवाई में, काम करने में उनको कोई धमकी नहीं मिलनी चाहिए। दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस सेक्शन। उसके बाद है सेक्शन 304। ये स्नैचिंग जो था उसकी इन्होंने काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशन दे दी है कि थेफ्ट इज स्नैचिंग, कभी उसकी डेफिनेशन ही दे दी है 304। इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट द ऑफेंडर suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any movable property. So they have defined ये acts अगर होंगे तो इसको आप snatching कहेंगे। This will be the offense under this particular section. Now we come to 324 to voter identity card और इसकी भी अगर फोर्जरी है तो ये 37 में आएगा। 341 में जो क्लोज डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड यूजिंग इट एज जेन्युइन, इसमें इन्होंने ये कहा है पहले तो देखिए कोई सीट कोई ये अगर मेकिंग में है, मेकिंग तो पकड़, अभी ये कह रहे हैं पोजेशन ऑफ दैट सीट इज ऑल्सो फोर्जरी। You may not have made it. कोई आपका दोस्त लाके आपको दिया, आपको लगा ये जेन्युइन शेयर सर्टिफिकेट है, आपने घर में रख दिया और बाद में सडनली इंक्वायरी में आता है बोलते नहीं तो आप फोर्जरी में अंदर बन जाए। दिस इज दैट सेक्शन दैट whoever possesses seat. So I think this was a quick run through. ये पूरा IPC पढ़ाना heavy नहीं। So I have just given you the new 15 sections जो आए हैं, उसके साथ में जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट उसका हुआ है। तो ये जो भी कुछ मैं अभी बात किया, मेरा इंटेंशन इज वेरी सिंपल, प्लीज डोंट गेट स्कैर्ड। सेम लॉ है, बस नए सेक्शंस है, नए नंबरिंग है, कोई हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली 30 जून 2024 के पहले जो भी FIR हुए ऑब्वियसली वो IPC, CRPC और एविडेंस में ही चलेंगे। ये नए बिल का वही लेना है, because there is lot of confusion। बहुत लोग बोलते हैं कि पुराने केस को मेरा नया BNS लगेगा, अरे नहीं लगेगा भाई, लिखा है BNS। तो आई थिंक आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने